एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. इफ़ यू हैव नॉट वॉच पार्ट 1 प्लीज़ गो एंड वॉच इट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्रॉपरली. ओके, तो अब मैं डिस्कस करती हूँ, मैं बताती हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या पढ़ाऊँगी. पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड द न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स. वहाँ इन दोनों टॉपिक्स पे मैंने बहुत डिटेल में discussion किया था and I hope that this portion is clear to everybody. Now in this video we'll discuss the rest two parts, that is how do green plants prepare their food and replenishing nutrition in the soil. So let us begin without wasting the time. कैसे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं? क्या आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना है? What is photosynthesis? So green plants make their own food with the help of raw materials. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, वो अपना खाना ग्रीन मतलब रॉ मटेरियल से बनाते हैं. क्या है ये रॉ मटेरियल्स? जो कि इन्वायरमेंट से लिया जाता है. रॉ मटेरियल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, राइट, क्लोरोफिल, वाटर. दे आर द रॉ मटेरियल्स. सो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो इन रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं एंड दे टेक इन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस में क्या होता है, ये रॉ मटेरियल्स को लेते हैं और इन रॉ मटेरियल से वो अपना खाना बनाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज ओनली कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. द डेफिनेशन इज ऑल्सो गिवन, यू कैन गो थ्रू इट. ठीक है. नाउ फैक्टर्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. ठीक है. सो पहला क्लोरोफिल. बहुत से प्लांट्स जो होते हैं जो हम लोग देखते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं. वाई दे आर ग्रीन इन कलर और वाई दे आर अदर कलर्स, दे आर ऑफ अदर कलर्स. दे हाउ दिस कलर इज कमिंग फ्रॉम and from where it is coming. So this green color or any other color you see, this is the presence it is due to the presence of a special green pigment which is called chlorophyll in the plant cells. and ये कहाँ से होता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर से, which are necessary for photosynthesis. This is very important for photosynthesis. This is what chlorophyll is. Now light. photosynthesis के process के लिए green plants को अपने energy को लेना पड़ता है. कहाँ से एनर्जी मिलती है? सनलाइट से भाई. तो सनलाइट क्या होता है, इससे प्लांट्स जो है ग्रीन प्लांट्स वो केमिकल चेंज कर पाते हैं. ठीक है. इन द फूड, राइट. सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दिस ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ द सनलाइट टू केमिकल एनर्जी टू इन द फूड, मेकिंग लाइट an essential factor for the process to take place. Okay. So this is how light is also important. Carbon dioxide क्या होता है? तो the carbon dioxide we breathe out is what is an essential one, is another crucial input for the photosynthesis. Water, the water that is absorbed by the plant roots serve as a raw material during this process, right? Temperature क्या है अब? So plant photosynthesize in an optimal temperature, that is जहाँ गर्मी ज़्यादा ना हो और जहाँ ठंडी ज़्यादा ना हो. Means like it should be properly there. Okay. Now sites of photosynthesis, I hope that factors of photosynthesis is clear. Now ये sites क्या होते हैं? तो photosynthesis कहाँ से होती है उसे ही हम लोग sites actually में कहते हैं. ठीक है. So जो भी green parts होते हैं of a plant including green stems जो हो गया and raw fruits have chloroplast. ठीक है, which is present on their leaves and इसी वजह से लीव्स जो है वो एक मेजर साइट कहलाता है फॉर फोटोसिंथेसिस एंड हेंस रेफर टू एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. ओके, दिस इज द रीज़न. सेकंड क्या है कि कुछ लीव्स होते हैं, दे आर ऑफ रेड और येलो इन कलर, कंटेन लॉट्स ऑफ, बहुत सारे क्लोरोफिल अपने अंदर लिए होते हैं, विच इज़ मास्क्ड अंडर देयर पिगमेंट, जो कि यूज़ होता है. एंड अ मार्श फिल्ड विथ ग्रीन एल्गाई, photoplankton, microscopic floating algae in the ocean and the slimy musk in the puddle that is green in color all contain chlorophyll and hence can synthesize their food. ठीक है. So this is how we are going to understand about this chlorophyll कि कितना ज़रूरी है ये, right? Next है कि leaves जो होते हैं उनके ऊपर टाइनी ओपनिंग्स होते हैं उनके लैमिना पे. दैट ओपन जो कभी कभार खुलता है और कभी मतलब बंद हो जाता है. कैसे खुलता है, कैसे बंद हो जाता है? तो जब उसे खाना मिलता है तब वो खुल जाता है. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड होता है एटमॉस्फेयर में, तो जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है तो वो खुल जाता है. एंड
दिस टाइनी पोर्स जो कि खुलते जो टाइनी पोर्स होते हैं अंदर में, उसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, एंड सिंगुलर में उसे स्टोमा कहेंगे। एंड स्टोमाटा जो है वो प्ले करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट के सर्वाइवल में, ठीक है। एंड दीज सर्व एज ओपनिंग्स फॉर ऑल गैसेस एक्सचेंज बोथ फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। सो प्लांट में भी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन अलग होते हैं। रेस्पिरेशन दूसरा होता है और फोटोसिंथेसिस दूसरा होता है। फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपने खाने को बना रहे होते हैं, और रेस्पिरेशन में वो रिस्पायर कर रहे होते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट लाइक दैट। ब्रीद इन क्या होता है, दे ब्रीद इन व्हाट, कार्बन dioxide and release oxygen to the atmosphere, so that is something else. Don't think like photosynthesis or respiration एक ही होता है, ठीक है। In higher classes you will learn more about this. Next, in some plants, कुछ plants में होता है कि जो concentration होता है stomata is more under the surface of a leaf, okay. एंड ईच स्टोमाटा इज़ गार्डेड, दो जो भी स्टोमाटा हम लोग देखते हैं वो गार्ड किए जाते हैं बाई 2 बीन शेप के होते हैं सेल्स, विच इज़ नोन एज गार्ड सेल्स। एंड द गार्ड सेल्स अपीयर डार्कन इन कलर, बहुत डार्क कलर के होते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो थिकर वॉल्स होते हैं, मतलब जो वॉल्स होते हैं उसके वो बहुत थिक होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है, इसी वजह से वो ऐसे होते हैं। So this is what sites of photosynthesis was. Here you will see some diagram I have given, the process of photosynthesis, जिसमें हम लोग को दिख रहा है कि photosynthesis एक प्लांट कर रहा है और उसे photosynthesis करने के लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, देन क्लोरोप्लास्ट का भी ज़रूरत पड़ रहा है, पानी यानी कि वाटर और ऑक्सीजन, देखो वाटर की भी ज़रूरत पड़ रही है और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये रिलीज आउट कर रहा है इन दी एटमॉस्फेयर, राइट। एंड इन द सेकेंड डायग्राम यू विल सी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ स्टोमाटा हमें दिख रहा है। पहले में क्या हो रहा है, पहले वाले डायग्राम में हमें को दिखेगा कि यू विल सी दैट कि पहले वाले में स्टोमाटा जो है वो खुला है एंड दूसरे वाले में स्टोमाटा जो है वो बंद है, क्लोज्ड है, राइट। नाउ पहले वाले में हम लोग को ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल में, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मल सेल्स। बाहर वाली जो कवरिंग होते हैं उसे एपिडर्मल सेल्स ही कहते हैं। एंड हियर यू गो इनसाइड, ये जो है वो स्टोमाटा है, वाइट कलर का हम लोग को जो दिख रहा है वो स्टोमाटा है, ठीक है। एंड ये गार्ड के जा रहे हैं विद 2 बीन शेप्ड काइंड ऑफ थिंग, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्लोरोफिल, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल, ओके। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन दिख रहा है दैट वाज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। आउटर कवरिंग जो है ये आउटर कवरिंग है इसकी। वैक्यूल जो है वो ये है, जैसे कि हमारे अंदर स्टोमैक होता है वैसे इनके अंदर वैक्यूल होता है, लाइक दैट, ठीक है। अभी के लिए यही समझ लो। गार्ड सेल्स मैंने बता दिया, देन स्टोमाटल पोर भी है, जैसे कि मैंने बताया स्टोमाटल पोर यहाँ है। एंड न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, तो दिस इज़ न्यूक्लियस, यू विल सी। अभी के लिए न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इतना जान लो। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं एंड वैक्यूल दिख रहा है इन दी क्लोज्ड काइंड ऑफ स्टोमाटा। सो दिस डायग्राम विच यू आर सीइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये डायग्राम बनाने को अधिकतर दिया जाता है, सो यू शुड, मेरे ख्याल से आपको इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए इफ़ यू आर इन स्टैंडर्ड 7 देन, ओके। नाउ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसमें थोड़ा ध्यान लगा के समझना होगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही आसान भी है। सबसे पहले क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है कि रूट्स जो होता है वो पानी और मिनरल्स को सॉइल के अंदर, हम लोग देखते हैं कि मिट्टी में हम लोग पानी डाल देते हैं तो रूट्स क्या करते हैं, वाटर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। मिनरल्स जो कि मिट्टी में प्रेजेंट होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है, ये रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड रूट्स एब्जॉर्ब्स करके स्टेम के थ्रू हर एक लीव्स में पहुंचा देते हैं इसे, ठीक है। पहले पॉइंट में यही था। सेकंड पॉइंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है लीव्स थ्रू दी स्टोमाटा, टाइनी पोर्स जो होता है विच इज ऑन द लीव्स, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमाटा। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर करता है इन दिस लीव्स। इनसाइड द लीव हम लोग देखते हैं कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, इट मेक्स फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फोटोसिंथेसिस। देन सनलाइट जो है वो बहुत ही एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट होता है फॉर दिस प्रोसेस टू बी कम्प्लीटेड, राइट। देन यू विल सी दैट फूड एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड। एट द एंड में क्या होगा, लास्ट में क्या होता है, फूड और ऑक्सीजन जो है वो बन जाते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंस जो मेन एम होता है ऑफ दिस प्रोसेस इज टू ट्रैप सोलर एनर्जी इन फूड, द ऑक्सीजन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द एंड, जो हम लोग ऑक्सीजन देखते हैं वो प्रोड्यूस हो जाता है इन दी एंड, दैट इज कॉल्ड एज बाई प्रोडक्ट, ओके। एंड इस प्रोसेस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन से यहाँ पे शो किया गया है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस। इसमें
क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अधिकतर लिखने को बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और वाटर जो कि सॉइल में हम लोग डालते हैं वो वाटर भी वो लेता है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि सनलाइट होता है और क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, तो प्लांट क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है अपने अंदर, इस पानी को अपने अंदर लेता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट अपने अंदर खाना बना देता है, उसे हम लोग ग्लूकोज कहेंगे। फिर वो बना देता है ऑक्सीजन और वो बना देता है वाटर। वाटर भी हमारे लिए ही होता है। लाइक वाटर क्या होता है वो मैं बताती हूँ, पहले ग्लूकोज जानो। ग्लूकोज क्या होता है, ये इसका फूड हो गया। ऑक्सीजन क्या है, वो भी बाय प्रोडक्ट हो गया जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है, राइट। एंड वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 यानी कि वाटर जो होता है, ये दोनों को अपने अंदर लेकर प्लांट क्या करता है, बना देता है ये सब, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इट कन्वर्ट्स देम इन ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर, 3 अलग अलग चीज़ें बना देता है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली फोटोसिंथेसिस। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत ही डिटेल में बात कर ली, राइट। नाउ दिस फूड इज what is used by plants to grow and survive, and the extra food is stored in different parts of the plant, like fruit ho gaya, root, stem, flowers and seeds. These are, you'll see, the portion of growth. Animals derive energy in the form of food from the extra food that is stored in fruits, seeds and other parts of the plant. अगर आप ध्यान दें तो आपके पास अगर बुक है तो आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको आपके बुक में दिया हुआ है, क्लास 7 स्टैंडर्ड के बुक में। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू जस्ट गो थ्रू इट। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी, ओके। आई एम नॉट गोइंग थ्रू इट बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। इसके बारे में फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानने के लिए वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नाउ अब ये हम लोग आ गए हैं अपने एकदम लास्ट पोर्शन, यू कैन से, ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिशन इन दी सॉइल. So basically plants, apart from chlorophyll or sunlight and water, it also needs some minerals. Plants को minerals भी चाहिए होती हैं to grow into a healthy plant, right? So you could say that these nutrients play a similar role like vitamin in our body. हमारे body के लिए जितना important vitamins है उतना ज़्यादा ही एक plant के लिए ये मिनरल्स ज़रूरी होते हैं. कहाँ से मिलते हैं ये मिनरल्स, उनके बारे में मैं बताती हूँ. ये मिनरल्स बेसिकली होते क्या है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो होते हैं वो कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि सॉइल में ऐड किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैन्यूज एंड फर्टिलाइजर्स. एंड ये प्लांट के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है. You have already known about the symbiotic leguminous plant, right? This include beans, peas, grams, pulses and all plants that produce pods or legumes. With rhizobiums in their root nodules, we could periodically plant these to increase soil fertility in an organic and effective manner. Okay? And if you want to know more about replenishing nutrients in the soil, you can go through the PDF also. यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है दो टर्म है एक्चुअली जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी. पहला है लेग्यूम्स. लेग्यूम्स क्या होते हैं, क्योंकि चैप्टर में बहुत बार ये वर्ड का यूज़ हुआ है लेग्यूम्स. सो लेग्यूम्स क्या होते हैं, सीड्स होते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ ये इमेज में, या आपने कभी ना कभी सब्जी में बनी हुई, दाल में बनी हुई तो देखी होगी. दैट इज़ ओनली वॉट लेग्यूम्स इज, ठीक है. एंड नाउ रिजोबियम. व्हाट इज़ रिजोबियम? तो रिजोबियम कुछ नहीं है, बस हम लोग बोल सकते हैं ऐसे कि इट इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम दैट इज़ कॉमनली प्रेजेंट इन दिस सॉइल, स्पेशली इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. हर प्लांट के रूट्स के एकदम अंदर में नीचे में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. देयर यू सी रिजोबियम. यहाँ पे छोटे छोटे, अगर आपने ध्यान से इस पिक्चर में देखा होगा तो यहाँ पे ध्यान से देखने में आपको दिख रहा होगा देयर इज़ स्मॉल काइंड ऑफ कुछ छोटे यहाँ पे प्रेजेंट है कुछ, दैट इज़ रिजोबियम, ठीक है. तो एक प्लांट में ये रिजोबियम पाए जाते हैं अधिकतर, ठीक है. इसका इफ़ यू हैव द 7th स्टैंडर्ड बुक विच आई एम यूजिंग, इफ़ यू हैव, तो आपकी बुक में भी डेफिनेटली दिया होगा रूट नोड्यूल्स इन ग्रीन पी लॉजिंग रिजोबियम. हियर आई हैव गिवन द इमेज ऑफ दैट rhizobium. So I hope you all have understood what is legumes and rhizobium. The definitions is also there. And इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में मैंने इस वीडियो का इस चैप्टर का PDF मैंने बना के दिया है, जिसे आप लोग नोट्स की तरह या रिविज़न पार्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, और ये डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. सो यू कैन गो एंड जस्ट डाउनलोड इट. Thank you everyone for watching my video. I hope you all have you don't have any doubt, and if have, then just ask me through the comment section. And thank you for watching video. If you have watched, then please subscribe my channel and like it. Thank you everyone.